जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधाचरण ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस लाल किताब सीरीज़ में मैं लेके आए हैं कि शनि यदि हमारी कुंडली के दूसरे भाव में हो तो उसको क्या असर होगा, क्या वो फल देगा और क्या उसके शुभ या अशुभ परिणाम मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे राधाचरण ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के नए नए वीडियोज़ आपको समय पर मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। शनि ग्रह दूसरे भाव में। एक विशेष चीज़ यहाँ पर नोट करने लायक है कि लाल किताब में कुंडली की संरचना या कुंडली की रचना में हमेशा पहले घर में मेष राशि ही मानी जाती है, या उसे कहते हैं कि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से लाल किताब की गणना होती है। तो चाहे आपकी कुंडली में पहले भाव में दूसरे भाव में कोई भी राशि लिखी हो, आपको पहले भाव में गिनती हमेशा एक से ही शुरू करनी है, यानी कि आपको हमेशा उसको मेष राशि से ही गिनना है। अब यहाँ पे जो आप येलो कलर में देख रहे हैं जहाँ 2 नंबर लिखा है, इसको दूसरा भाव कहते हैं। तो आपकी कुंडली में चाहे कोई भी राशि इस भाव में लिखी हो, आपको यहाँ पर हमेशा 2 ही मानना है, मतलब वृष राशि को ही मानना है। वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है। अब जब भी शनि यहाँ बैठेगा तो षडाष्टक योग से ये सीधा 9वें घर को टक्कर मारेगा, मतलब 9वें घर में जो भी चीज़ें हैं, जो भी ग्रह है या जो भी फल है, उनको नुकसान पहुँचाएगा। ऐसे ही ये भी टक्कर खाएगा, ये 7वें घर से खाएगा। 7वें से आप गिनेंगे तो वो दूसरा घर 8वां पड़ता है। बुनियाद का घर शनि का 10वां होता है और शनि की जड़ जो है 10वें और 11वें को कहा जाता है। अगला देख ले, शनि के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। शनि जो है 10वें और 11वें घर का मालिक है और तीसरे, छठे, 8वें घर का कारक कहा जाता है। शनि के मित्रों में बुध, शुक्र, राहु, केतु होते हैं और शत्रु ये सूर्य, चंद्र, मंगल को मानता है। बृहस्पति के साथ सम रहता है। शनि बहुत ही पापी ग्रह माना गया है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही प्रभावशाली है। ये हताशा, निराशा, अलगाव, रुकावट, उथल पुथल, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। जितने भी मजदूर हैं, गरीब हैं, निम्न वर्ग है, ये सब भी शनि के अंतर्गत ही आते हैं। आध्यात्मिकता देता है, साधना सिद्धि देता है, दायित्व देता है, सेवा भाव देता है। अगर शनि अच्छा है तो राजनीति में अच्छा पद दिलाएगा, मुखिया बनाएगा, नेता बनाएगा। मेहनत से सफल होते हैं ऐसे लोग। कहते हैं कि शनि शुभ हो तो शराब नहीं बांटनी चाहिए। ऐसा इंसान लोहे का कारोबार कर सकता है, शराब का कारोबार कर सकता है। यही शनि अगर अशुभ हो जाए तो व्यक्ति बहुत ही गरीब होगा, असहाय होगा, नौकर की तरह काम करेगा, हर काम में उसकी देरी होगी, निराशा मिलेगी और शराबी बन जाता है। व्यापार में, कारोबार में, नौकरी में अनेक रुकावटें आएंगी, धोखा भी मिलेगा। बीमारी देने पे आ जाए शनि तो निम्न रक्तचाप देगा, लो बीपी, पक्षाघात दे सकता है, अपच दे सकता है, खुश्की रहेगी शरीर में, वायु से संबंधित रोग हो सकते हैं, उन्माद, गठिया, पेट के रोग, टीबी, कैंसर, बहुत कुछ करता है। शनि एक न्यायाधीश है। जब ये अपने शुभ परिणाम देने पे आता है तो ये आपके अंदर ना एक अंतर्ज्ञान की इच्छा भी पैदा करेगा। कहते हैं कि जो इंसान शनि के दुख के समय, जिस समय शनि आपको दुख दे रहा है, या अक्सर कहते हैं कि 7:30 के समय भी बहुत ही संयम से काम लेता है, अच्छे से काम लेता है, भगवान की मर्जी में मान के चलता है, तो शनि अंत होते होते उसको बहुत ही शुभ फल देने लगता है। शनि रुकावटें लाता है, देरी करवाता है, निराशा देता है, लेकिन इसके साथ साथ शनि की खासियत ये है कि जब वो एक चीज़ से अलग करता है तो दूसरी चीज़ से जोड़ भी देता है। शनि बहुत ही सहनशील है। शनि वाले जातक होंगे बहुत परिश्रमी मिलेंगे, कर्मयोगी मिलेंगे, शांत स्वभाव के होंगे। ऐसे लोग जो शनि की एक स्थिति को भुगत चुके हैं वो परेशानी से घबराते नहीं हैं। शनि वाले की खासियत क्या होती है कि धीरे धीरे बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ता रहे। चाहे उसकी स्पीड कम होगी लेकिन वो रुकना बंद नहीं करता, चलना बंद नहीं करेगा। वो चाहे देर से ही अपना लक्ष्य प्राप्त करे लेकिन अंत में अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लेता है। शनि की खासियत क्या है कि सारे काम धीरे धीरे होंगे, लेकिन शनि जिस भी काम से जुड़ता है तो उस पर क्या होता है, आखिरी समय तक देरी और संशय बना रहेगा। अब लोगों के मन में डाउट रहता है काम होगा नहीं होगा, लेकिन अंत में वो काम होता ज़रूर है यदि आप अच्छे से हैं तो। दूसरे घर के बारे में बात कर लें। शनि अगर दूसरे घर में बैठा, देखिए दूसरे घर वृष राशि पड़ती है, वहाँ का स्वामी शुक्र है और पक्का घर ये गुरु का माना गया है। और वृष राशि में चंद्रमा को उच्च का कहा जाता है। दूसरा घर राहु केतु की बैठक भी कहा जाता है, मंदिर का स्थान भी कहा जाता है। यहाँ पे शनि क्या है, गुरु की शरण में आ गया। अब वो गुरु से भी उसको कुछ कारक तत्व, कुछ चीज़ें मिल रही हैं, बुद्धिमान हो गया। अच्छी सेहत, अगर यहाँ शनि शुभ हुआ, शुक्र शुभ हुआ, बृहस्पति शुभ हुआ तो अच्छी सेहत रहेगी, सुखी होगा इंसान, रहमदिल होगा, न्यायप्रिय होगा, ज़मीनों का मालिक हो सकता है। ऐसा व्यक्ति बुरे काम पर काबू रखेगा, संन्यास की भावना बहुत होगी, उदासी भी होगी जो उसका नेचुरल कारक तत्व, अकेले रहना पसंद हो। धर्म स्थान अक्सर कम जाया करते हैं ऐसे लोग।
पत्नी थोड़ी सी तेज़ तर्रार हो सकती है। 38 साल के बाद धन में स्थिरता आती है। लेकिन शनि के असर का फैसला भाव नंबर 8 में बैठे हुए ग्रह के अनुसार होगा। अगर भाव नंबर 8 में कोई खराब ग्रह बैठ गया, घर नंबर 8 में कोई खराब ग्रह बैठ गया, और क्योंकि 8वें घर में बैठा हुआ ग्रह अपनी उल्टी दृष्टि से दूसरे घर में बैठे हुए ग्रह को देखता है। अगर वो सही हुआ, मित्र हुआ, तो अच्छा फल देगा, नहीं तो फिर शनि के फल को खराब करेगा। ऐसे ही जहाँ यहाँ चंद्रमा उच्च का होता है, तो चंद्रमा अगर अच्छा हुआ तो माता का सुख मिलेगा, लेकिन पिता को परेशानी होगी। दूसरे घर के शनि को कहते हैं कि आई चलाई बराबर, मतलब जितना पैसा आया खर्च कर दिया बराबर है, कुछ बचत नहीं है। लोगों का साथ पसंद नहीं करते, अकेले रहना पसंद करते हैं। धन की हालत जो है ना 7वें घर से पता चलेगी, क्योंकि वो उसको 8वीं टक्कर मार रहा है। अगर सही है तो अच्छा है, ना अगर कोई ख़राब ग्रह है तो फिर नुकसान ही नुकसान है। उम्र कितनी होगी ये भी 8 से पता चलेगी। मकान कितने होंगे, घर बार कितना होगा, जागीर कितनी होगी, मतलब दूसरे भाव से पता चल जाएगा। अब यहाँ जो इसका कारक है दूसरे भाव का बृहस्पति, वो अगर चौथे भाव में चला जाए, मतलब अपने से तीसरे चला गया, तो ऐसा इंसान बहुत अच्छी मतलब अक्ल का होगा। भगवान तक भी एक तरह से सोचिए उसकी पहुंच होगी, धार्मिक होगा। और अगर शरीर के पोरों से 3-3 बाल निकलेंगे तो बहुत ही धार्मिक होगा। यही बृहस्पति अगर 10वें भाव में पहुंच जाए, मतलब वहाँ नीच का हो जाता है, तो इसको कहा जाता है मुल्की लहर का मालिक, धर्म कर्म वाला, सोच समझ कर खर्च करने वाला, कंजूस। यही बृहस्पति 11वें भाव में, धन भाव में, लाभ भाव में पहुंच जाए तो तबीयत का गुलाम होगा, स्वाद का गुलाम होगा, साधु के विचार होंगे, बुरी शोहरत और खुद पसंदी का मालिक होगा। इसके साथ साथ केतु, अगर ये केतु को टक्कर मार रहा होता है, ऐसा इंसान जल्दी समझने वाला होता है। मंगल इसके सामने आ जाए 8वें भाव में तो अक्लमंद होगा। लेकिन सूर्य अगर खराब इससे मिले तो पिता से दूरी बन जाती है। कई बार कहते हैं कि सूर्य या तो 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो तो ऐसा इंसान मंदी शोहरत को पसंद है, मतलब बदनामी रहती है थोड़ी सी। केतु अगर 8वें बैठ जाए तो बच्चों के विचारों के स्वभाव का मालिक हो, बड़ा बालपन बड़ा होगा। आगे देख लेते हैं। यही शनि अगर खराब हो जाए तो क्या दिक्कत आएगी आपको, बीमारी लग जाएगी। और शनि धीमी चलने वाली बीमारी देता है, लंबी बीमारी देता है, सनक चढ़ जाएगी ऐसे इंसान को, सन की कह लीजिए। गाड़ियाँ खराब हो जाएंगी, पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। 8वें घर में राहु आ रहा है तो ससुराल में समस्या है। 8वें घर में खराब ग्रह है तो ससुराल में समस्या है, बड़ा ससुराल में दिक्कत ला देते हैं शनि दूसरे वाले। यही अगर इसके साथ साथ सूर्य, बुध या बृहस्पति बैठे हों 8 में तो उदासी और अकेलापन इंसान पसंद करेगा। शनि के साथ गुरु बैठ जाए, मतलब वहीं का कारक वहीं बैठ गया, तो ये एक अच्छा परिणाम देगा, विद्वान होगा, विद्या बुद्धि से अच्छा धन कमाएगा, धार्मिक होगा। शनि के साथ सूर्य बैठ जाए तो अशुभता, कुटुंब में परेशानी। दूसरा भाव हमारे परिवार का होता है, कुटुंब का होता है, वहाँ परेशानी है, आर्थिक कठिनाई मिलेगी, धन का भाव है, धन नष्ट हो सकता है। शनि के साथ चंद्रमा मिल जाए तो शनि चंद्र विष योग बनाएगा, अशुभ होगा। अब क्या, माता के स्वास्थ्य पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा। शनि के साथ शुक्र मिल जाए, शुक्र शनि की गंभीरता को कम कर देगा। वो शनि का घर है, शनि की ज़मीन है, तो वहाँ पर शनि आया, मतलब शुक्र की ज़मीन है, वहाँ पर शनि आया हुआ है, तो उसमें कुछ कुछ शुक्र के फल भी मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र खुद वहाँ आके बैठ गया तो कुछ तो असर पड़ेगा। ऐसे लोगों का स्त्रियों के प्रति आकर्षण हो जाता है। शनि के साथ मंगल आगे मिल जाए, वो कंट्रोल में रखेगा, शुभ फल देगा, आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, ससुराल से लाभ मिल सकते हैं। 8वें घर का मालिक मंगल या लगन का मालिक मंगल एक तरह से शनि के साथ बैठ गया, शुभ प्रभाव देगा। शनि बुध आपस में मिल जाए, अच्छा फल होगा, ज़मीन का लाभ मिलेगा, शनि के कामों से लाभ मिलेगा, माँ बाप का सुख मिलेगा। शनि के साथ राहु आ जाए, अशुभ फल, बाधा, परेशानी, मुसीबत, धन के क्षेत्र में कठिनाइयाँ। अक्सर ये देखा गया है कि जिनके दूसरे भाव में शनि ग्रह बैठे होते हैं उनको ना सिर पे तेल लगाने का बड़ा शौक़ होता है, नहीं लगाना चाहिए। ये उनको और ज़्यादा टेंशन लाएगा, डिप्रेशन लाएगा, परेशानियाँ लाएगा, छत से गिर कर चोट लग सकती है ऐसे लोगों के। राहु 8 में आ जाए तो ससुराल में पुरुषों की संख्या में कमी आ जाएगी, और यही राहु अगर 12 में चला जाए तो ससुराल में दौलत की कमी आ जाएगी। तो बहुत सोच समझ के, अच्छे से देख के, सूर्य 12 में पहुंच जाए तो ऐसा इंसान जुआरी हो सकता है, वहमी होगा, खर्चा पानी सब बराबर। मंगल 9 में चले जाए, यहाँ मंगल को ये 8वीं टक्कर मार रहा है, तो बड़ा विचारों से एकदम ढीला ढाला, एकदम बेबुनियाद सा सोच लीजिए। राहु 8 में वहमी, राहु 9 में फिर अलग थलग रहने वाला, इस तरह से इसके परिणाम मिलते हैं। अक्सर क्या है कि
शनि और बुध ये खराब हो जाएं तो शराब का व्यापार नहीं करना चाहिए ऐसे इंसान को, वरना पिता को बीमारी हो सकती है। सरसों का तेल मैंने बताया मानसिक तनाव दे देगा, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अब शनि आपका अगर ख़राब है तो उपाय भी क्या करना चाहिए आपको। सबसे पहली बात, शनि कब खराब होगा, जब शनि का घर या उसकी उच्च राशि पीड़ित होगी या शनि मंदा होगा। शनि का घर कौन सा है, 10वीं राशि मकर राशि, 11वीं राशि कुंभ राशि, और उच्च कहाँ होता है, ये 7 नंबर में, मतलब तुला राशि में। ऐसे ही तीसरे घर में भी शनि अच्छा बताते हैं, 8वें घर में भी बताते हैं, 6ठे में भी बताते हैं, अच्छा होता है। लेकिन अगर ये कहीं से भी पीड़ित होगा, कोई पाप ग्रह इसको देख लिया तो नुकसान है। अब ऐसे में आपको उपाय क्या करना है, अगर कभी भी आप मकान बना रहे हैं तो मकान जैसा बने जब बने बनने दीजिए, रोक टोक मत कीजिए, बीच में काम मत रोकिए, शुभ फल ही देगा। काली या 2 रंग की गाय अगर काली या 2 रंग की भैंस अगर आपने पाल ली वो अशुभ रहेगी। दूध का दही का तिलक लगाने से अच्छा होगा, शनि और बृहस्पति दोनों का शुभ फल मिलेगा। भूरी भैंस आप रख सकते हैं, वो एक लाभप्रद होगी, लेकिन काली या 2 रंग की भैंस रखिए नुकसान। अगर पैसे धेले से आप परेशान हैं, धन की समस्या है, तो 43 दिन तक नंगे पैर मंदिर जाइए, बहुत ही शुभ परिणाम मिलता है। ये एक परखा हुआ उपाय है। शिव भगवान की साधना आराधना कीजिए, उनके नाम से भंडारा लगाइए, वो भी। शनि भगवान ने भी शिव भगवान की पूजा की थी। अक्सर मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई तकलीफ़ परेशानी हो, शिव जी की आराधना पूजा पाठ ज़रूर कीजिए, बहुत ही फल मिलेगा। सांप को दूध पिलाने से ससुराल की हालत अच्छी होगी। अगर राहु ज़्यादा परेशान कर रहा है तो चांदी की छोटी सी ठोस गोली अपने साथ रखें। सूर्य से देखिए, जब भी इसकी 6-8 की टक्कर होती है ना, सरकारी काम आपके बहुत अटकेंगे। देखिएगा, बुध बंदा हो जाए तो आपको कारोबार अटकेगा, पैसा बर्बाद होगा, शिक्षा अधूरी रह जाएगी, औरत दुखी रहेगी, जन्म के बाद गरीबी मिलेगी। सूर्य 10वें में हो, 11वें में हो, मतलब शनि की राशियों में चला गया, मंगल भी खराब हो गया तो किस्मत की बदनसीब, धोखेबाज, औलाद का दुख। तो ये सब तमाम छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि शनि को लेके आपको दुख पहुंचाएंगी। आपकी कुंडली में शनि को देखने का बहुत ही सिंपल उपाय है। देख लीजिए, घर में कोई ऐसी दिक्कत वाली तो नहीं है, चीज़ें नहीं है, कोई आपको गरीबी तो नहीं है, परेशानियां तो नहीं हो रही हैं, आपके काम अटकते तो नहीं हैं, घर में कहीं कीड़े तो नहीं निकलते, घर में कहीं सीलन तो नहीं है। ये इसकी निशानी है, पहचान है। शनि खराब हो रहा होगा तो ये चीज़ें अवश्य मिलेंगी। डिप्रेशन में कोई रहता होगा घर का, या किसी को कोई पैरालिसिस टाइप में हो रखा है, नस और नाड़ियों की परेशानियां हैं, दिक्कत है, तो ये शनि की बहुत सिंपल सी पहचान है। इनको आप देखेंगे, जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कोई जैसे अब मैंने बताया, कोई भैंस मर जाए, या कोई काली चीज़ से आपको कष्ट हो, या कोई परेशानी हो, या आपको लगता है घर में कुछ ऐसा ऊपरी चक्कर लग रहा है, छाया लग रही, कुछ भी इस तरह की परेशानियाँ जो कि शनि को रिप्रेजेंट करती है, वहाँ आप उसका ख़राब फल जब भी देखें तो दिक्कत है। कई बार ऐसा होता है कि सांप निकल आता है घरों में, या कीड़े निकलने शुरू हो जाते हैं, या और कोई किसी किस्म की परेशानी है, काम आपके बड़े धीरे धीरे बहुत मेहनत करके भी फल नहीं मिलता, शनि खराब है। तो इन चीज़ों को जैसे जैसे देखेंगे, करेंगे, काम करेंगे, आप उसका देखिए क्या परेशानी है, उसी के हिसाब से उसका उपाय करके अपने लाइफ को एटलीस्ट सही कीजिए। लगातार जब आपको पता चल गया परेशानी है, दिक्कत है, तो उसको घसीटने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितना आप उपाय करेंगे, जितना आप फल निकालेंगे, जितना आप इस चीज़ को, शनि को सही करेंगे, उतना अच्छा है। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाइए, शनिवार को बहुत अच्छा रहता है। शनि के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाइए, वो भी अच्छा रहता है। पीपल के पेड़ पे सरसों का तेल चढ़ाइए, वो भी अच्छा रहता है। बहुत सारे उपाय हैं। गरीबों को कभी ना उनके लड़ाई झगड़ा मत करो। गरीब आदमियों को, मजदूर आदमी को जितनी मजदूरी मांग रहा है, जो जायज़ है उसको दे दो। ऐसे लोगों से लड़ाई झगड़ा करके, छोटे लोगों से लड़ाई झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है, आपको शनि खराब करेगा। साथ साथ शनि अच्छा है तो अच्छी चीज़ों का दान मत कीजिए, शनि की चीज़ों का दान मत कीजिए। शनि खराब है, काली उड़द का दान कर सकते हैं, लोहे का दान कर सकते हैं, अपना पहना हुआ जूता दे सकते हैं। बहुत सारे उपाय हैं शनि के। तो जैसे जैसे आपकी कुंडली में है, आपको लगता है आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप कहीं भी अपनी कुंडली, किसी भी योग्य विद्वान को अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, किसी ज्योतिषी को दिखा सकते हैं, हमें दिखा सकते हैं, जैसे भी आपको उचित लगता है। तो कम से कम आपको एक लाइन मिल जाएगी, उसमें धीरे धीरे करके अपनी चीज़ों को सुधार लीजिए और अच्छी ज़िंदगी बिताइए। उम्मीद करता हूँ छोटे छोटे उपाय आपको पसंद आए होंगे और आपको लाभ देंगे। जय माता दी।